हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SCS MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका वेलकम है। और हिस्ट्री का पार्ट 18 देखते हैं, जो कि आज का लास्ट पार्ट है मिडिवल हिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग जो है वो जो आधुनिक भारत है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलाप चुनिए, यानी कि इनका कौन सा मिलाप सही है ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं कि सूबेदार किससे संबंधित थे, तो प्रांतीय सूबे से संबंधित थे। अगर आप पहले का देखें कि 3 है, तो पहले का 3 दो जगह दिख रहा है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इन्हीं दोनों में से होगा। देन फिर उसके बाद देखते हैं फौजदार किससे संबंधित है, तो फौजदार जो संबंधित है वो आपका संबंधित है फौजदार जो संबंधित है वो आपका संबंधित है किससे संबंधित है, ये देखना है। फौजदार यानी कि बी किससे संबंधित है, बी आपका जो है सिख योद्धाओं मुगल सैन्य कमांडर से संबंधित है, तो ये आपका इससे संबंधित है। तो आप देख रहे हैं कि ए में ही आपको 1 और 5 मिल गया, तो पहले का जो ऑप्शन है ए करेक्ट होगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि फौजदारी का संबंध एक मुगल सैन्य कमांड से, इजारादार का संबंध जो है आपका वो एक राजस्व कृषक समुदाय से, मिस्र का संबंध जो है वो आपका है मिस्र का संबंध जो है वो मराठा द्वारा लगाया गया कर था मराठा द्वारा लगाया गया कर नहीं था, मिस्र, ठीक है, वो सिख योद्धाओं का समूह था। ठीक है, चौथ क्या था, चौथ जो हुआ था वो मराठाओं द्वारा लगाया गया कर था, तो ये ध्यान रखिएगा, चौथ इधर था। कुनबी की बात करें तो कुनबी हमारा संबंधित था मराठा कृषक योद्धा से, और उमरा जो संबंध था वो उच्च अभिजात वर्ग से था। सो पहले का ए ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कहाँ लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, उमरा और जमींदार मुगल के शक्तिशाली अंग थे, तो किस चीज़ के अंग थे, साम्राज्य के अंग थे। फर्स्ट क्वेश्चन सही, फर्स्ट ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन, आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की थी, आसफ जाह ने 18वीं शताब्दी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। अवध राज्य का संस्थापक कौन था, तो अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। निम्नलिखित में से असत्य बताना है, तो असत्य कौन से हैं। 6 की अगर बात करें तो 6 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से जो असत्य बताना है, तो नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, तो नादिर शाह ने बंगाल पर अगर आक्रमण किया तो ये आप देखिए, तो नादिर शाह ने तो ऐसा नहीं किया था, यानी कि ये एक असत्य है। दूसरी बात करें तो सवाई राजा जय सिंह इंदौर का संस्थापक था, इंदौर के नहीं थे, ये राजस्थान में थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ये सही है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी थी, सही है। यानी कि 1 और 2 गलत हैं, यानी कि 6 का बी ऑप्शन जो है वो सही है कि 1 और 2 जो है असत्य हैं। शहादत खां के पास कौन कौन से पद थे, तो शहादत खां के पास सूबेदारी भी थी, फौजदारी भी थी, दीवानी भी थी, यानी कि डी जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है, उक्त सभी। ओके, 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 क्वेश्चन देखते हैं, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की थी। सो इसका ऑप्शन है ए, दोनों नवाब मुगल शासक के प्रभाव को कम करना चाहते थे, ऑब्वियसली। राजस्व पुनर्निर्धारण अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति के लिए किया था उन्होंने, और जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी उन्होंने क्या किया था कि अवध और बंगाल के नवाबों के जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश की थी। यानी कि डी का जो है वो 8 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया, तो पहला ऑप्शन है 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। ये ऊपर हमने मिसलों का पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है, इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, यानी कि जो जत्था और मिसलों की संयुक्त सेनाएं थी उनको दल खालसा कहा जाता था। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों में अमृतसर में मिलती थी, ये ध्यान रखिएगा। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमता यानी गुरु के प्रस्ताव, गुरुमता मतलब गुरु का प्रस्ताव कहते हैं, उसी को कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। सो यहाँ पर आप देखिए कि तीनों सही हैं, यानी कि 9th का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 10 क्वेश्चन देखते हैं, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों नहीं करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके, एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए ऐसा वो करना चाहते थे। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानी भागों के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे,
थे, बी भी करेक्ट है। अधिक से अधिक क्षेत्रों में चौथ तथा सर देशमुखी वसूल करने के लिए करते थे। तो अभी चौथ ऊपर देखा कि मराठों द्वारा जो कर लिया जाता था उसे चौथ कहते थे, यानी कि 10 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, आसफ जहाँ ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई। तो पहला ऑप्शन है, आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था, उन्हें मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान करें। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया था, यानी कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। सो सी ऑप्शन उक्त दोनों 11 का करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंक उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखते थे। राज ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों और महाराजों पर निर्भर रहता था। साहूकार महाराज लोग आज भी ऐसा है। साहूकार महाराज लोग लगान वसूल करने और इजारेदार को पैसा उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। आज भी गाँवों में ऐसा हो रहा है। साहूकार महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रभावित करने लगे थे। यहाँ पर आप देखिए कि तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं सही हैं। ऑप्शन डी जो है 12 का वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, आपने ये देखा कि मिडिवल हिस्ट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे इनको आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तो आपको ये आसानी से लर्न हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। सारे तो नहीं आ सकते क्योंकि ये NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बट हाँ ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो आप प्लीज़ रेगुलरली देखिएगा। 1-2 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाए हैं, ओके, वैसे रेगुलरिटी मैं भी मेंटेन रखूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।